तो दो टूल हमने लास्ट क्लास में इंस्टॉल किए थे, एक पाइथन और दूसरा एनाकोंडा। इसके साथ आप लोग आर की ट्रेनिंग भी, उसकी भी कुछ क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। वहाँ पे भी हमने दो टूल इंस्टॉल किए थे। एक हमने किया था आर, और दूसरा हमने किया था उसके साथ इंस्टॉल आर स्टूडियो। वहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी गाड़ी की। दो गाड़ियाँ आपके सामने बनाई थी, एक गाड़ी ए, कार ए और एक कार बी। कार ए में सिर्फ इंजन ही था और कार बी में सिर्फ फ्रेम ही था। अगर हम कार ए का इंजन उठा के कार बी में फिट कर दें तो इंजन तो कार ए का ही वर्क करेगा, लेकिन फ्रेम, आप एक फ्रेम में एक प्रोटेक्टेड वे में, एक प्रोटेक्टेड जोन में बैठ के गाड़ी को ड्राइव करेंगे। इसी तरह आर के ऊपर जब हम पाइथन पे आएंगे तो हमने वर्क पाइथन पे ही करना है, लेकिन इस पाइथन के इंजन को एक फ्रेम के अंदर हम फिक्स कर लेते हैं। उस फ्रेम का नाम है एनाकोंडा। लेकिन इस एनाकोंडा में बहुत सारे फ्रेम्स हैं, यानी आपके पास मल्टीपल फ्रेम पड़े हुए हैं यहाँ पे। आर स्टूडियो में आपके पास एक ही फ्रेम था, पाइथन के लिए आपके पास मल्टीपल फ्रेम है। जो फ्रेम आपको आसान लगता है वो फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं, जो फ्रेम आपको प्रोफेशनल लगता है वो फ्रेम आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एनाकोंडा एक फ्रेम है, पाइथन एक इंजन है। अब चलाना हमने इंजन को ही है, लेकिन एक फ्रेम में रख के, ताकि हमारी जो ड्राइविंग है, हमारा जो सफ़र है डाटा एनालिसिस का, वो आरामदाह और कम से कम मुश्किलात में गुजरे। क्योंकि हमारा मेन फील्ड तो प्रोग्रामिंग नहीं है ना, हमारा मेन फील्ड है डाटा एनालिसिस। हमने इस गाड़ी को ड्राइव करना है डाटा एनालिसिस के लिए। हमने इसका इंजन खोल के नहीं बैठ जाना कि इसके इंजन के अंदर क्या है। हमारा टास्क है कि गाड़ी को ड्राइव करके अपने टारगेट तक लेके आना, यानी अपना एनालिसिस परफॉर्म करना। होप कि आपको पाइथन और एनाकोंडा का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। पाइथन एक इंजन है, पाइथन को हम फिट करेंगे एनाकोंडा में। अब एनाकोंडा के अंदर बहुत सारे फ्रेम्स हैं। यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा, हमने ये डिटेल से आर में चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अगर मज़ीद फिर भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो माइक मैंने लो किए हुए हैं, आप माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर दिया करें साथ, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप जो आपने सीखा और पे, पैकेजेस के बारे में। कि पैकेजेस क्या होते हैं। पैकेजेस के बारे में भी हमने डिटेल से क्लास में डिस्कस किया है कि पैकेजेस क्या होते हैं। मैं जस्ट एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करना चाह रहा हूँ, ताकि अगर किसी को भूल चुका हुआ है तो भी रिवाइज हो जाए। इरफान खान साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। या इरफान इंसारी साहब। इरफान इंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके। अच्छा सर, पैकेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो आसान अल्फाज राइट। में पैकेजेस क्या चीज़ है? बेसिकली सर, पैकेजेस वो चीज़ है, लाइक हमें कोई भी चीज़ प्लॉट बनाना है या कोई एनालिसिस करना है, उसके लिए हमें एक टूल चाहिए। ठीक है। तो वो बेसिकली टूल पैकेज है। लाइक जैसे हम जीजी प्लॉट या दूसरी टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो पैकेजेस है। तो वो पैकेजेस आपका जब हम आर प्रोग्रामिंग में काम कर रहे थे, तो वो पैकेजेस हमें रिक्वायर्ड होते थे उस फंक्शन को करने के लिए। तो पैकेजेस बेसिकली वो टूल है उस फंक्शन को करने के लिए। डिफरेंट एनालिसिस के लिए डिफरेंट पैकेजेस होते हैं।
ठीक हो गया। यानी टूल है, मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है। और आर की जुबान में हम इसे कहते हैं पैकेज। तो पाइथन की जुबान में से क्या कहेंगे ये इरफान साहब? सर पाइथन में क्या कहेंगे सर? नो आइडिया सर। पाइथन में भी इसको पैकेज कहते हैं। ठीक है। ओके राइट सर। अब हर पैकेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये भी आपने डिस्कस कर लिया। जैसे ggplot2 एक पैकेज था। इस पैकेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस थे। qplot था, फिर ggplot था, ggplot ggsave है। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये इसके फंक्शंस हैं, यानी एक पैकेज जो काम कर सकता है उसको कहते हैं कि वो उसका फंक्शन है। अब मोबाइल फ़ोन से जो जो काम आप कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। मेरे पास एनाकोंडा ओपन हो चुका है। मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये मुझे कह रहा है साइन अप, साइन इन फॉर एआई कोडिंग हेल्प। आप इस पर साइन अप कर सकते हैं। मेरे पास अभी चूंकि मैं इसको साइन अप नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो आप इसको साइन अप कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। हम भी सर एनाकोंडा ऑन कर लें सर? आप भी अगर, हाँ भी आप क्लोज कर लें, बाद में अगर आप साइन अप करना चाह रहे हैं तो कर सकते ओके राइट सर। हैं। अच्छा सर मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, वो पेमेंट मांग रहा है। पेमेंट मांग रहे हैं। जी। ठीक है, फिर आप उसको जो है ना, एक्चुअली वो एआई पेड वर्जन है वहाँ पे ना, तो वो आपसे पेमेंट मांगेगा। चलें आप उसको बरल इग्नोर कर दें। हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं ना, हमारे पास अदर एआई टूल्स अवेलेबल हैं। जी जी। ठीक है। अच्छा जैसे एक्सक्यूज आप मी उसको, सर। यस। सर ये जुपिटर पे सर ये लॉन्च पे मैंने क्लिक किया था लेकिन सर ये नहीं हुआ मेरा। मैडम सब्र करें, उसी साइड पे आ रहे हैं हम आगे। तो जब उस स्टेप पे मैं पहुंचता हूँ तो मे भी आपका इशू रिजॉल्व हो जाए वो देख के। ठीक है। ओके सर। ओके। अच्छा यहाँ पे देखें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। पाईचार्म प्रोफेशनल है, एनाकोंडा एआई नेविगेटर है, एनाकोंडा टूल बॉक्स है, एनाकोंडा क्लाउड नोटबुक है, सीएमडी है, और हर एक का ना साथ पर्पस पे लिखा हुआ है, उसकी शार्ट डिटेल लिखी हुई है। लैब, जुपिटर लैब है, जुपिटर नोटबुक है, पावर शेल है, पाईचार्म कम्युनिटी है। ये क्या, पाईचार्म प्रोफेशनल, ये पेड वर्जन है इसका। ठीक है। ये देखें जिसके साथ ये इंस्टॉल का बटन है ना, ये सारे पेड नहीं है, लेकिन ये जो प्रोफेशनल है ये पेड है। ये आर स्टूडियो भी फ्रीली अवेलेबल है। आई थिंक ये ग्लूविस भी अवेलेबल है, ऑरेंज भी अवेलेबल है, पे स्क्रिप्ट भी अवेलेबल है, पाइथन एनीवेयर ये भी अवेलेबल है। तो ये सारे फ्रेम हैं। आपको जो फ्रेम अच्छा लगे, जो आसान लगे, आप उस फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। मसलन मेरे पास यहाँ पे एक नोटबुक है, मैं ज़्यादातर नोटबुक पे वर्क करता हूँ। बहुत सिंपल सा और आसान सा टूल है। इसके अलावा एक स्पाइडर है, मैं स्पाइडर पे लॉन्च करता हूँ। ये देखिए इसका जो है ना प्रीव्यू तकरीबन आर स्टूडियो की उतना है। ये इसका डैशबोर्ड है, ये सारी सर चीज़ें। लैंग्वेज सबकी पाइथन ही है। पाइथन लैंग्वेज हमने पाइथन यूज़ करी है, सिर्फ इंजन हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं, फ्रेम डिफरेंट है। यानी आप उस इंजन के ऊपर आप मेहरान गाड़ी का बक्सा रख दें, उसके ऊपर आप करोला का रख दें, उसके ऊपर आप होंडा का रख दें, इंजन नीचे वही चल रहा है, फ्रेम आप बदली कर रहे हैं बस। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे और भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये पाईचार्म कम्युनिटी है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये सिर्फ एक दफ़ा ओपन करके देख लें। इसका पेज इस तरह है। यहाँ पे आपको न्यू पेज क्रिएट करके
जिस तरह पाइथन का ब्लैंक पेज है, इसी तरह आपके पास इसका ब्लैंक पेज शो होगा। इसको क्लोज कर दें। फिर आप Qt कंसोल है, ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पाइथन एनीवेयर, इस पर क्लिक कर लें। अब एक आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप ऑनलाइन अपने कोड जो है वो इस वेबसाइट के थ्रू रन कर सकते हैं। ये स्टार्ट रनिंग बटन बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। या आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप जो है वो कोड रन कर सकते हैं। ये बिगिनर अकाउंट के लिए जो है वो तकरीबन फ्री है कुछ दिन, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली वर्क करेंगे तो उसके लिए ये पेड है। हैकर के लिए 5, वेब डेवलपर के लिए, स्टार्टअप के लिए और कस्टम, ये चीज़ें। लेकिन आप चूँकि न्यू यूज़र हैं तो आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी हमने वर्क नहीं करना, हमने वर्क करना है जुपिटर पे। क्योंकि एक तो ये टोटली फ्री है और बहुत आसान है। अब तमाम पार्टिसिपेंट, इरफान साहब आपका मैसेज है, इरफान खान साहब, कि आपके पास बहुत कम शो हो रहे हैं। आपके पास भी ये सारे शो होने चाहिए। अगर आपने एनाकोंडा नेविगेटर ओपन किया है, वहाँ से ना आपने सर्च करना है एनाकोंडा नेविगेटर से जुपिटर पेज, जुपिटर नोटबुक, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करेंगे, ये आपको ब्राउज़र में ले जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोर में भी ओपन हो सकता है, या ये गूगल क्रोम में भी ओपन हो जाता है। तो जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है आपका, उसमें ये ओपन हो जाएगा। इस स्टेप तक सब लोग आ जाएं। ये आपके पास पेज शो हो रहा है जुपिटर और कुछ फाइल्स इसमें शो हो रही हैं। यहाँ तक डन कर लें सब लोग। मेरे पास ये स्टेप शो हो रहा है। ओके मिस सदफ, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा या माइक ओपन कीजिएगा। सर अभी हो गया है, ठीक ओके। है। थैंक यू सर। ये सनाउल्ला साहब, काइंडली आप माइक क्लोज कीजिएगा अपना, आपके माइक में बहुत शोर है। इस पेज पर तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आ जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक और टर्म सीखी थी, वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? वर्किंग डायरेक्टरी मीन सिंपल एक फोल्डर है जिसमें आपकी आर की फाइल्स होती हैं। ये हमने सीखा था। लेकिन पाइथन में वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? पाइथन में भी वर्किंग डायरेक्टरी एक फोल्डर है जिसमें आपकी पाइथन की फाइल होगी। वर्किंग डायरेक्टरी एक फोल्डर है जिसमें पाइथन की फाइल होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होपफुली सबको आइडिया होगा कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है। सर आर में तो हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर सकते थे। यहाँ पे भी यहाँ हम पर चेंज। यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे हम वर्किंग डायरेक्टरी बना भी सकते हैं, और यहाँ पे चेंज करने से ये मुराद है कि हमें वर्किंग डायरेक्टरी को दोबारा न्यू फाइल को ओपन करना पड़ेगा। अब पहला स्टेप, यहाँ पे कुछ आपको फाइल्स शो हो रही हैं आपके पीसी में जो मौजूद हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करें, डबल क्लिक कर लें डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जब डबल क्लिक करेंगे ना, आपके पास डेस्कटॉप में जितने भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपके पास डेस्कटॉप के जितने भी फाइल्स हैं वो शो हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास हम आज नया बैच है, हम चाह रहे हैं कि हम अपनी क्लास की एक नई वर्किंग डायरेक्टरी, एक नया फोल्डर बनाएं, ताकि बैच या आज की हमारी जो क्लास है इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, इसकी जो भी डाटा होगा, वो सारा हम पाइथन बैच 11 में सेव करें। तो यहाँ पे राइट साइड पे आना है, यहाँ पे आपको न्यू का बटन मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि फोल्डर का नेम चेंज कर लें। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ पाइथन 11। यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपने स्पेस ना दें, अंडरस्कोर 11 कर लें। अनटिक करें इसको। और ये पाइथन 11 के नेम से फोल्डर बन गया है। और अगर आप मिनिमाइज करें इसको तो डेस्कटॉप पे आके देखें, यहाँ पे भी आपके पास पाइथन 11 के नेम से एक फोल्डर क्रिएट हो चुका होगा। पाइथन 11। ये वाला, इस फोल्डर को ओपन करें, देखें इसमें कोई फाइल नहीं है। अब आर में जब ये फोल्डर क्रिएट करते थे तो उसमें आर की फाइल भी मौजूद होती थी, लेकिन यहाँ पे जब आप फोल्डर क्रिएट करेंगे इसमें पाइथन की फाइल मौजूद नहीं होगी। आपने अलग से पाइथन की फाइल जनरेट करनी है, जुपिटर की फाइल जनरेट करनी है। अब आपने पाइथन 11 पे क्लिक करना है। तो आपके पास एक ब्लैंक फोल्डर ओपन हो जाएगा, यानी पाइथन 11। ये देखें डेस्कटॉप पाइथन 11, और इस फोल्डर में कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। आपने दोबारा न्यू के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास होगा नोटबुक या जुपिटर होगा, कुछ और ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला नोटबुक। मेरे पास नोटबुक है, मैं नोटबुक पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नोटबुक पे क्लिक करूँगा मेरे पास एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरह, ये वाला। ये अनटाइटल्ड है। अनटाइटल्ड मीन कि मैंने अभी तक इस पेज का कोई नाम नहीं रखा। मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, बल्कि इस पेज को ना क्लोज करता हूँ। आप इस पेज को क्लोज कर दें। एनाकोंडा जुपिटर। ओके, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं ये स्टेप कंप्लीट करवा लूँ। फिर वन बाय वन करके मैं तमाम पार्टिसिपेंट के पास चेक करता हूँ। अब मुझे कह रहा है जी डेस्कटॉप पे हैं दोबारा, डेस्कटॉप पे बैच 11। ये देखिए मेरे पास ये फाइल जनरेट हो गई है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसको रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम, मैं इसका नाम रख लेता हूँ पाइथन 11। अनटिक कर दें, पाइथन 11 के नेम से फाइल बन गई है। अब ये वाली जो फाइल है ना, ये जुपिटर नोटबुक या पाइथन की फाइल है। ये देखें पी वाई, ये आई पी वाई, ठीक है, पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन है IPYNB।
मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास जुपिटर पेज ओपन हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा पेज है, बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं इसके ऊपर जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, और बाकी सारी चीज़ें हमने टाइप करके कोडिंग के थ्रू या स्क्रिप्ट के थ्रू परफॉर्म करनी है। अच्छा, मैंने स्क्रीन लॉक की हुई है। अगर किसी के पास इशू आ रहा है, माइक भी ओपन कर सकते हैं और स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। जिनके पास डन हो चुका है ये स्टेप, वो चैट में डन टाइप कर दें। सर मेरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा हुआ। सर ये देखिए। जब आपके पास आ रहा है ना पाइथन कोडा, ये वही ऑप्शन है। सर जी, यही है। यही ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास ना जो पाइथन है ना वो लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में इंस्टॉल किया था, मैंने इसको इंस्टॉल जी। नहीं किया, तो मेरे पास वो पुराना वर्जन है। पुराने वर्जन में वो इसी तरह अपीयर हो रहा है। इस अच्छा पे सर, तो अब क्या करना है सर? इस पे पाइथन पे क्लिक करें। क्लिक करो। जी, जी। ये देखिए फाइल आपके पास बन गई है। वापस होम टैब पे क्लिक करें। ये अनटाइटल्ड है, इसके साथ ना एक और टैब है, ये होम टैब। सर किधर? अच्छा। इस पे क्लिक करें, अनटाइटल्ड फाइल को रिमूव कर दें। सर इसको? नहीं, यहाँ पे रिमूव नहीं कर रहा, यहाँ पे इसको रीनेम करें। रीनेम करना है प्लीज़। दोबारा होम पे क्लिक करें, ये ऊपर रीनेम का बटन है, रीनेम। सर यहाँ पे? जी, सर रीनेम पे, करूँ क्लिक? री? रीनेम पे क्लिक करें। यहाँ पे लिख दें Python 11। सर स्पेस दूँ? अंडरस्कोर हो? नहीं, Python 11। ओके, अनटिक कर दें इसको। जी। ओके, अब इस पे क्लिक करें। इसी पे सर? इसी पे क्लिक कर लें, जो आपके पास पहले फाइल ओपन है उस पे क्लिक करें। हाँ, अब इस फाइल में देखें, जो प्रीवियस फाइल है आपकी उसमें देखें। अब यहाँ से ये पूछ रहा है आपसे कि सेलेक्ट कर्नल फॉर Python 11। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। आप ये बॉक्स में टिक करें, ऑलवेज स्टार्ट द प्रीफर्ड कर्नल, इस पर क्लिक करें हम्म। और सिलेक्ट के बटन पे क्लिक कर दें। जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म आपके लिए नहीं आई है कि कर्नल ये क्या चीज़ है। जी। आर में आपने ये नहीं सीखी ना पड़ी है। जी। कर्नल का मतलब है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट जी। में जिस तरह हमारा लैपटॉप है या कंप्यूटर है, हम कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन देते हैं, वो इंफॉर्मेशन जाती है सीपीयू के पास। सीपीयू उसको इंटरप्रेट करता है और डिस्प्ले देता है स्क्रीन पे। इसी तरह ही है ना। जी। 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 अब चूंकि हम एक फ्रेम में बैठ के काम कर रहे हैं ना, तो हम जब यहाँ पे कमांड लिखेंगे ना, जो जी। एनालिसिस हमने करना है या जो हम टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो जब हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे और उसको सेंड करेंगे, वो स्क्रिप्ट जी। जाएगा कर्नल के पास। यहाँ पे कर्नल से जी। मुराद है पाइथन इंजन। जी। जी। कर्नल से मुराद है इंजन। वो जाएगा इंजन के पास, इंजन उसके ऊपर वर्क करेगा और आपको आउटपुट देगा। ओके सर। ठीक है। अब ठीक है। अगर ओके सर, थैंक। ओके, सब लोग यहाँ तक डन कर लें। सर इरफान मैं खान साहब, स्क्रीन स्टॉप कर दूँ? आप स्टॉप कर दें। इरफान खान साहब, आपके पास भी इशू आ रहा है, रिजॉल्व हो गया इशू या स्टिल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ज़रा पीछे हूँ। आप होम टैब पे क्लिक करें।
ये सर मैं यहाँ पे मेरे पास ये शो हो रहे थे थोड़े से। यार ये काफ़ी लेकिन हैं। ये है कि जिन दो पे हमने काम करना है वो हमारे पास शो हो रहे हैं। तकरीबन सारी शो हो रही हैं आपके पास। फाइव। ये 6 7 है बस। नहीं नहीं, गिनती करें हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। मेरे पास कितनी शो हो रही हैं? मेरे पास ज़्यादा शो हो रही हैं। 1 2 3। बहरहाल यहाँ पे सेटिंग होगी इसकी कोई ना। जी जी सर। ये जैसे लेकिन ऑल जिन 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 एप्लीकेशन। पे हमने काम करना है वो शो हो रहे हैं जी वो सर। शो हो रहा है जुपिटर, ठीक है। तो यहाँ पे ना बेस रूट पे क्लिक करें, मे भी वहाँ पे कोई ऑप्शन हुआ उसके लिए। अच्छा, आप जुपिटर पे क्लिक करें। लॉन्च कर लिया आपने जुपिटर? ये सर ओपन हुआ है लेकिन यही ओपन है अभी फाइल। यस। आपने इसको रीनेम करें एक दफ़ा। इसको रीनेम करूँ यहाँ से। जी सर। पाइथन 11 कर दें इसको। और रन करें, इसको ओपन करें। अनटिक का बटन है इस पे, ये नहीं डिलीट करना। ये फाइल आपने गलत कर दिया ना। ये एक्सटेंशन है फाइल की। ये डिलीट करेंगे तो फाइल ही चेंज हो जाएगी। अनटिक के बटन पर क्लिक करें। नहीं, दोबारा आपने गलत कर दिया ना। रीनेम करें ना। सिर्फ पाइथन 11 और अनटिक पे क्लिक करें। आप ऊपर रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करें। और ऊपर जो जुपिटर नोटबुक है उसको क्लोज कर दें। अब इसको ट्राई करें दोबारा। रीनेम की। इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे सर डेस्कटॉप शो नहीं कर रहा था लेकिन ये फोल्डर मैंने यहाँ पे बनाया था ये। अब पता नहीं है कि इसकी आपने इसको लोकेशन। नहीं, आप इसको आप डॉक्यूमेंट में बना लें। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। डबल क्लिक करें। ये इसको इसको छोड़ दें। जी। एनाकोंडा को मिनिमाइज कर दें, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करें। यहाँ ये पे फोल्डर। ये जो साइड पे आपके पास बार शो हो रही है ना एनाकोंडा असिस्टेंट की, इसको भी क्लोज कर दें। यहाँ पे ना पहले फोल्डर क्रिएट करना है अपने। इसका नाम रख दे पाइथन 11। जी सर। इस फोल्डर को ओपन करें। अब यहाँ पे फाइल क्रिएट करें जुपिटर की। यहाँ पे सर न्यू फोल्डर। सर फर्स्ट फाइल पाइथन, ये वाले। वेट करें। आप वीपीएन तो नहीं यूज़ कर रहे? नहीं ऑफ है सर। इसको रिफ्रेश करें दोबारा।
अभी ओपन हो रहा है। अनटाइटल फाइल पे क्लिक करें। ये वही ओपन है सर, हो रही है। आप ना एक दफ़ा ये ब्राउज़र को क्लोज करें, ब्राउज़र को क्लोज कर इसको लें, सर? ब्राउज़र को, हाँ, मुकम्मल। दोबारा जुपिटर पे हैं, एनाकोंडा। ये सर यहाँ से जैसे वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो रहा है, यहाँ पे हम अपनी मर्जी का किसी फोल्डर में ओपन नहीं कर सकते, मसलन क्रोम में ओपन करना हो? ये ऊपर कीजिएगा आप, एनाकोंडा, वो ही जुपिटर पेज ये ही ओपन यहाँ कर रहे से, हैं ना। जी सर। आप चेंज कर सकते हैं, इसको किसी और में ओपन कर लें। ये लिंक यहाँ से कॉपी हो जाएगा? हाँ, करें इसको कॉपी, गूगल क्रोम में इसको कर लें। ये किस में हो रहा है अपन? ये वो मोजिला में हो रहा है, वो ज़रा प्रॉब्लम है कर। गूगल क्रोम में इसको पेस्ट कर लें। सर ये तो कुछ और आप ना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है ना, वो इसको कर लें, इंटरनेट एक्सप्लोरर को। है। हाँ इंटरनेट वो सर। एक्सप्लोरर में करें कॉपी, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। सर फर्स्ट वाला। ये एज क्या है जी, सर? जी एज पे। यहाँ पे पेस्ट करें लिंक। ये ना आपको पहले डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चल सर, मैं उसको हाँ, उसको आप कर लें, इंटरनेट एक्सप्लोर कर लें या गूगल क्रोम कर लें। एक्सप्लोर सबसे बेहतर है, एज वाला। ठीक है सर। ओके। अच्छा, जहाँ तक मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुका है। यस अब सर। हम, यस, सर एक्चुअली मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ एनाकोंडा नेविगेटर, लेकिन वो पता नहीं अभी इसका नेक्स्ट क्या करना है। सर आपकी आवाज़ में शोर बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रही। सर मैं कह रहा था कि अभी मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन एनाकोंडा नेविगेटर सर्च बार में, लेकिन गूगल क्रोम में जब जाता हूँ तो वहाँ फिर आइडिया नहीं है क्या करूँ। स्क्रीन शेयर करें। जी सनाउल्लाह साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर आपने इंस्टॉल किया था एनाकोंडा नेविगेटर को?
नाला सा माइक ओपन कीजिएगा। सर आपके पास एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल नहीं है। सर पहले आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपके पास शो होगा। इसको रीट्राई करें, रीट्राई पे क्लिक करें, और ये आपके पास तकरीबन 15-20 मिनट लगाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लें, फिर वहाँ पे शो हो जाएगी। ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है, हमने बेसिक चीज़ें सीख ली इसके बारे में कि एनाकोंडा क्या है, जुपिटर क्या है, पाइथन क्या है। अब हम आते हैं जुपिटर के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको कुछ बटन नज़र आ रहे हैं, जिनमें तकरीबन मैक्सिमम बटन की आपको समझ है। फाइल, एडिट, व्यू, रन। रन का बटन है कमांड रन करने के लिए। मसलन मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ। ये देखिए, इसने मुझे आंसर दे दिया। इसके अलावा यहाँ पे ना एक प्ले का बटन भी है। इसको भी आप जब क्लिक करेंगे ना, तो ये भी रन का काम करेगा। ये देखिए, रन दिस सेल। ये एक लाइन जो है ना, इसे सेल कहते हैं। ये जो एक बॉक्स शो हो रहा है, ये कंप्लीट बॉक्स एक सेल है। ये रिफ्रेश का बटन है, ठीक है। अगर आप इसको रिफ्रेश करना चाह रहे हैं तो रिफ्रेश कर सकते हैं। ये कट है, अब आप इसको कट करना चाह रहे हैं, क्लीन हो गया। कॉपी का बटन है। उसके अलावा पेस्ट के लिए बटन है। अगर आप इस साइड पे हैं, देखें, ये प्लस, ये देखें, ये क्रिएट कर रहा है शीट्स। ये ऊपर की तरफ शीट क्रिएट कर रहा है, और ये जो है वो नीचे की तरफ शीट क्रिएट कर, सॉरी, सेल क्रिएट कर रहा है। उसके बाद ये डिलीट का बटन है। अगर आप किसी सेल को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, तो ये सेल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ शो हो रही है, पाइथन 3 IPY कर्नल। यानी ये पाइथन का कर्नल है, पाइथन का इंजन है, यहाँ पे फिट हुआ हुआ है। जिस तरह आर में स्क्रीन नंबर 2 पे आपको R4.4.2 शो हो रहा था ना, इस तरह आपको यहाँ पे राइट साइड पे पाइथन 3 IPY कर्नल यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे ना एक बॉक्स आपको शो हो रहा है, सॉरी बॉक्स नहीं, सर्कल, जो ब्लैंक है, बिल्कुल वाइट है, ट्रांसपेरेंट है। ये सर्कल जो है, जब आपने आर में कोई कोड, कोई स्क्रिप्ट या कोई इंस्टॉलेशन के लिए कोड रन करते हैं, तो स्क्रीन नंबर 2 पे एक सर्कल आ जाता है, रेड रेड कलर का। ये वही सर्कल है। ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है जब तक ये सर्कल फिल है, एनालिसिस या आर या पाइथन वर्क कर रहा है, आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना। जब ये अनफिल हो जाए, तो फिर हमने इस पे वर्क करना। अब एक और क्वेश्चन, ये आपका टास्क है आज की फाइल को इंपोर्ट करना। आज का टास्क है फाइल को इंपोर्ट करना। नबीद ताहिर साहब कहने माइक ओपन कीजिएगा। नबीद ताहिर साहब या डॉक्टर अतीक साहब, आप माइक ओपन कीजिएगा, जो अवेलेबल है इजीली। जी सर। जी सर। डॉक्टर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर।
अच्छा सर, आज आपका टास्क है कि फाइल को इंपोर्ट करना है पाइथन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जी माइंड सर। में क्या आएगा? पहला क्वेश्चन सर ये आएगा कि डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, फाइल टाइप कौन सी है। वो सब कुछ ओके उसमें है। आपका टास्क है कि फाइल को इंपोर्ट करना, यानी फाइल को आप अपने पीसी में से पिक करके आर पे लेके आना है। तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए? कौन सा बटन है, कमांड कौन सी है, यही होगा। उससे पहले भी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जी। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। जी। फॉर एग्जांपल आप पोस्ट डॉक कर रहे हैं और आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ना 20 किलोमीटर दूर जाएं और वहाँ पे एक कंपनी है, उसका कोई जो है वो क्वेश्चनर आपने बनाया है वो फिल करके लाना है। तो अब आपका टास्क है कि वहाँ जी तक सर। जाना और फिल करना, दो टास्क हैं आपके। जी सर। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा कि आप वहाँ तक हाउ टू, जाएंगे कैसे? हाँ, हाउ टू गो देयर। हाँ। यानी आप वहाँ तक जाएंगे कैसे? आप अपनी हाँ ट्रांसपोर्ट जी। यूज़ करेंगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, या पैदल चल के जाएंगे? कौन सा वे आप यूज़ करेंगे? कौन सा टूल यूज़ करेंगे? कौन सी मशीन यूज़ करेंगे? जिस तरह यस। सेम आर पे ना, कोई भी जब हम काम करते हैं, बल्कि डेली लाइफ में आप देख लें, जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो हमें उसके लिए कोई ना कोई टूल रिक्वायर्ड होता है। मसलन अभी हम आपस में जो है वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें एक टूल रिक्वायर्ड है। माइक रिक्वायर्ड है, हेडफोन रिक्वायर्ड है, फिर इसके साथ इंटरनेट रिक्वायर्ड है, लैपटॉप या कोई डिवाइस रिक्वायर्ड है, बहुत सारे टूल्स रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह आर और पाइथन पे जब भी आपने कोई टास्क करना है, कोई काम करना है, उसके लिए आपको कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। उन टूल्स को कहते हैं पैकेज। आर में फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमने कौन सा टूल यूज़ किया था सर? हम आपने सर एक्सेल इम्पोर्ट पे जाते थे। एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमने कौन सी मशीन, कौन सा टूल अपने आर के अंदर इंस्टॉल किया था? इम्पोर्ट करने के लिए हम आर स्टूडियो साथ इंस्टॉल किया था ना, आर के। नहीं, रीड एक्सेल। तो याद आया? अच्छा, उसकी सही सही। यानी रीड एक्सेल मशीन ठीक है। हमने इंस्टॉल की एक्सेल की फाइल पे वर्क करने के लिए। जी सर। अब हम सेम टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं पाइथन पे। हम्म, तो पाइथन के पास भी क्या रीड एक्सेल ही होगा या कोई और टूल होगा? तो पाइथन डिफरेंट के होगा सर। हम वैसे भी फाइल पे जाएं तो इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे तो आ जाता है। वो इंपोर्ट का ऑप्शन तब वर्क करता है जब आपके पास बैकअप पे रीड एक्सेल पड़ा हुआ हो। अच्छा। अगर आपके सही। पैकेजेस में रीड एक्सेल नहीं पड़ा हुआ ना, तो वो इंपोर्ट वाला फंक्शन वर्क हम्म, नहीं करता। सही। ठीक है। तो तो असल बेसिक फंक्शन जो है वो रीड एक्सेल का ही है फाइल को इंपोर्ट कराने में। पाइथन में भी। नहीं, पाइथन में वो टूल है। पाइथन में जो टूल है ना फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, उसका नाम है पांडास। अच्छा, सही। पांडास। अब सेकंड स्टेप, क्या ये टूल हमारे पास अवेलेबल है? ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, ये हमारे पास टूल अवेलेबल नहीं है। आर में इंस्टॉल हमें पांडा जेड जी पीडी। बिल्कुल। अब आर में हमारे पास स्क्रीन नंबर 4 में एक ऑप्शन था, वहाँ से हम ये चेक कर सकते थे कि हमारे पास जो है ना वो ये पैकेज अवेलेबल है या नहीं। जी सर। लेकिन यहाँ पे उस तरह का इंस्टॉल कोई, भी हो जाता हाँ, था। इस तरह का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और हमारे पास ये वाला पैकेज भी इंस्टॉल नहीं है। अब इंस्टॉल कैसे करना? जी सर। इंस्टॉल करने के लिए
हमने यहाँ पे एक फंक्शन टाइप करना है, पिप इंस्टॉल पांडास। ये आपने ना न्यू लाइन पे क्लिक करना है, प्लस का साइन लगाएं, न्यू लाइन। यहाँ पे आप टाइप करें पिप इंस्टॉल इंस्टॉल पांडास, और ये रन का बटन प्रेस कर दें। ये देखें, जैसे आप रन का बटन प्रेस करेंगे ना, तो स्क्रीन यहाँ पे एक आपके पास सर्कल फिल हो जाएगा, और आपके पास एक मैसेज आएगा कि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। पिप इंस्टॉल पांडास। अब पिप पिप का मतलब है पाइथन इंस्टॉल पैकेज। ये एक फंक्शन है, एक पैकेज, ये जो बेसिक फंक्शन है पाइथन का पिप, ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, ये आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। पिप मीन पाइथन इंस्टॉल्ड पैकेज। अब हमारे पास ये टूल इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हमने इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए हमने आर में करते थे लाइब्रेरी, लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी का वर्ड यूज नहीं होगा। यहाँ पे एक और वर्ड यूज होगा, इंपोर्ट। इंपोर्ट पांडास एस पी डी। यहाँ तक तो हमें समझ आ रही है कि इंपोर्ट पांडा यानी पांडा को ऑन कर दो। यहाँ पे इंपोर्ट का मतलब है ऑन करना, या उसको एक्टिवेट करना, या उसको सामने ले आना। लेकिन यहाँ पे आपने यही कंसिडर करना है कि इंपोर्ट का मतलब है टर्न ऑन करना, एक्टिवेट करना। इंपोर्ट पांडा यानी पांडा को एक्टिवेट कर दो। आगे है एस पी डी, यानी एक्टिवेट करने के बाद उसका नाम रख दो पी डी। उसका और नाम अभी भी रख सकते हैं। कोई और नाम भी रख सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो पीडी है, या जो नेम्स है ना जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं वेबसाइट पे या गूगल पे या किसी बुक्स में, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नेम्स हैं। अगर आप वही नेम यूज़ करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर यहाँ पे आप पीडी के बजाय आप लिख लेते हैं एस वन। अब ये आपको पता है वन क्या है, किसी और को नहीं पता वन क्या है। यानी हम यहाँ पे कोडिंग कोडिंग क्या लें कि आपने इसकी कोडिंग कर ली है, इसका कोड वर्ड रख लिया, पांडास का नेम वन रख दिया है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पूरे स्पेलिंग राइट करने के बजाय सिर्फ आप वन टाइप करें तो आपका पांडा जो है वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो पांडा एस वन। तो जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं बुक्स पे कोड्स, आपने कोशिश करनी है कि वही यूज़ करें, वह है एस पी डी। इसको आप रन करें। अगर इसने कोई एरर शो नहीं किया और न्यू सेल ओपन हो चुका है, इसका मतलब यह है कि कोड आपके पास सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई ये क्वेश्चन। लेटर सेंसिटिव है। जी सर। जैसे हम जैसे आर जो है वो अल्फाबेटिक सेंसिटिव है, ये भी ऐसे ही है। बिल्कुल, ये भी सेंसिटिव है। यहाँ पे अगर आप आई कैपिटल लगाएं इसका, देखें इसका कलर चेंज हो गया है। इसने आइडेंटिफाई नहीं किया अच्छा, और एरर दे दिया है, इनवैलिड सही। सिंटैक्स। अच्छा, ओके। आर में हमने एक एरर पढ़ा था, अनएक्सपेक्टेड सिंबल, याद है आपको? यस सर, उसमें भी लेटर सेंसिटिव था ना वो। अनएक्सपेक्टेड सिंबल मीन कि आपने कोई सिंबल गलत लिखा हुआ है, लेटर गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक हाँ, है। तो यहाँ पे वो मैसेज देता है इनवैलिड सिंटैक्स। इसका सही। मतलब ये है कि आपने कोई सिंबल, कोई स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, कोई सिंबल गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, वो आपने दोबारा रीचेक करना है। तो मैं इसको स्मॉल आई कर देता हूँ, दोबारा इसको रन करता हूँ, तो ये वर्क कर रहा है।
ओके, तो कल इंशाल्लाह हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे और उस पर कुछ बेसिक जो है वो वर्क परफॉर्म करेंगे। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं मिस सिद्रा का एक मैसेज है कि एरर शो हो रहा है, और इसके अलावा भी एरर का मैसेज है मिस सदफ का। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर वर्क करें। यहाँ तक आपने परफॉर्म करना है। कल इंशाल्लाह हम यहाँ से फाइल को इंपोर्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।